जानिए राजकाज की बातें। एनडीटीवी के गिरते चढ़ते शेयर्स की कहानी। 1 जुलाई को शेयर का प्राइस था सिर्फ 168 रुपए। जुलाई में शुरू हो गई थी एनडीटीवी में अडानी की हिस्सेदारी की खबरें। अब खबरों के बीच जुलाई के महीने में ही शेयर पहुंच गया था 256 रुपए। यानी सिर्फ जुलाई में ही एनडीटीवी के शेयर्स में हुई थी 88 रुपए की बढ़ोतरी। 23 अगस्त को हुई थी एनडीटीवी में अडानी की हिस्सेदारी की घोषणा और इस दिन तक एनडीटीवी का शेयर पहुंच चुका था 370 रुपए। यानी 1 जुलाई से 23 अगस्त तक शेयर में हो चुकी थी 202 रुपए की बढ़ोतरी। सिर्फ अधिग्रहण की खबरों से एनडीटीवी के शेयर के दाम 2 महीने में दोगुना हो गए। 23 अगस्त के बाद 5 सितंबर को शेयर पहुंच गया था 573 रुपए। यानी सिर्फ 12 दिनों में शेयर में हुई थी 203 रुपए की बढ़ोतरी। ये एनडीटीवी शेयर के इतिहास में प्रति शेयर मैक्सिमम प्राइस था और इसके बाद से एनडीटीवी के शेयर में लगातार गिरावट आती रही। 29 जनवरी को जारी हुई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और इस दिन एनडीटीवी के एक शेयर का दाम था 243 रुपए। यानी अपने ऑल टाइम हाई से शेयर 250% टूट चुका था। अब इसके बाद से 14 फरवरी को शेयर का प्राइस रहा 188 रुपए और इस दौरान शेयर में 25% 62 रुपए प्रति शेयर की गिरावट दर्ज की गई। 15 फरवरी को शेयर का ओपनिंग रेट था 182 रुपए प्रति शेयर, लेकिन क्लोजिंग टाइम शेयर बंद हुआ 197.60 के प्राइस पर। यानी दिन में 15 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई और 5% अपर सर्किट के बाद बंद हुआ शेयर। सन्यासी आयुर्वेदा पर गंभीर आरोप। भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप। विभिन्न समस्याओं के निदान से जुड़े भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप है। मंत्री सुभाष गर्ग तक पहुंची सन्यासी आयुर्वेदा की शिकायत। सुभाष गर्ग ने पीड़ितों को दिया कार्रवाई का भरोसा। इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत जता चुके आपत्ति। उच्च स्तरीय बैठक में ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन पर आपत्ति। ऐसे में विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए। सन्यासी आयुर्वेदा को भी दिया गया था 11 जिलों के औषधि निरीक्षकों द्वारा नोटिस। उक्त नोटिसों में अप्रत्याशित वजन बढ़ाने के विज्ञापन को माना गया भ्रामक, लेकिन बिना जांच पड़ताल के सन्यासी आयुर्वेदा के खिलाफ जांच बंद करने के आरोप। ये सन्यासी आयुर्वेदा द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश सरकार के यूआईडी नंबर को बिना जांच कार्रवाई के बाद बंद करने का आरोप है। ऐसे में पीड़ितों को आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से अब न्याय मिलने की उम्मीद।
वरिष्ठ संवाददाता शिवेंद्र परमार की रिपोर्ट। जयपुर डीजीजीआई ने तानसेन ब्रांड पर कसा शिकंजा। वीकेआई स्थित गोदामों और दफ्तरों में पड़े डीजीजीआई के छापे। चौमू क्षेत्र से 2 और लालसोट क्षेत्र से रंगे हाथों पकड़ी गई 3 गाड़ियां और इन 3 गाड़ियों में है करोड़ों का गुटखा पान मसाला। 250 से ज्यादा बोरों में बंद है गुटखा पान मसाला। गुरुग्राम के प्रतिष्ठानों पर भी की गई छापेमारी। दिल्ली के मानेसर में भी छापेमारी। गुटखा निर्माता तिरुपति फ्रेग्रेंसेस के ठिकानों पर छापेमारी। डीएस ग्रुप के लिए काम करती है ये कंपनी। जयपुर में तानसेन गुटखा के जयपुर डिस्ट्रीब्यूटर के बेटे चिराग से डीजीजीआई के दफ्तर में पूछताछ जारी। आज आधी रात तक पूछताछ चलने की संभावना है। कल सुबह तक करोड़ों की अघोषित राशि के सरेंडर होने की भी संभावना है। डीजीजीआई के एडीजी आलोक गुप्ता को मिली थी महत्वपूर्ण सूचनाएं। एडिशनल डायरेक्टर आशुतोष की टीम को सौंपा गया था काम। छापेमारी से राजस्थान के गुटखा व्यापारियों में हड़कंप। गुटखा कारोबारी विशोक शर्मा और उनके बेटे चिराग शर्मा की गिरफ्तारी संभव। नरेंद्र मोदी की कूटनीति की एक और बड़ी सफलता। पीएम मोदी ने विनय मोहन क्वात्रा को भेजा था बांग्लादेश। क्वात्रा ने संदेशवाहक बनकर पहुंचाया मोदी का संदेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया पीएम मोदी का मैसेज। अब 2028-29 के लिए बांग्लादेश यूएनएससी में करेगा भारत का समर्थन। यूएनएससी में भारत की गैर स्थायी सदस्यता का समर्थन होगा। भारत यूएनएससी में बांग्लादेश की अस्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। बांग्लादेश को भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की धुरी बताया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में प्रमुख भागीदार पर प्रतिबद्धता जताई। चीन को लेकर मोदी सरकार की कूटनीति। आईटीबीपी की 7 नई बटालियंस गठित की जाएंगी। चीन के खिलाफ रणनीति में कारगर है आईटीबीपी। लद्दाख में शिंकुला टनल से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। शिंकुला टनल का निर्माण कर बढ़ेगी भारत की पहुंच और सभी मौसमों में भारतीय सेना की बढ़ेगी कनेक्टिविटी। उत्तरी सीमा पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से होगा विकास। उत्तरी सीमा से सटे 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विकास होगा। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देकर जमीनी आधार मजबूत होगा। नए राज्यपालों की नियुक्ति से विकास की इबारत। राज्यपालों की नियुक्तियों को चुनावी खेल बताने वालों को करारा जवाब। 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति तो 7 राज्यपालों का तबादला किया। निष्ठावान लोगों को फिर मिला सेवा और संतोष का फल। नई नियुक्तियों में 6 में से 4 राज्यपाल हैं वरिष्ठ भाजपाई नेता, तो वहीं 1 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राज्यपाल बनाकर पेश की गई नई नजीर। अब इधर वरिष्ठ भाजपाई और संघ पृष्ठभूमि के गुलाब चंद कटारिया भी पुरस्कृत हुए। मेवाड़ की राजनीति के माहिर है कटारिया, जिनको बनाया गया असम का राज्यपाल। दरअसल राज्यपाल के पास होती है जनता के कल्याण की विशिष्ट भूमिका, लेकिन पिछले कुछ समय से राज्यपालों की स्थिति प्रदेशों में नहीं है बेहतर। अब समय आ गया है कि राजनीति से इतर राज्यपाल की पुरानी गरिमा बहाल हो।
मोतिहारी चीनी मिल की जमीन पर सेटिंग वाला सौदा। बिहार में एक कहावत है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। कहावत पूरी तरह फिट बैठ रही है मोतिहारी चीनी मिल पर, क्योंकि मिल की जमीन को बेच दिया गया रातों रात। हड़प ली गई चीनी मिल की 50 करोड़ की जमीन और प्रशासन बना रहा मूक दर्शक। माफियाओं ने औने पौने दाम पर खरीदकर लोगों को बेच दी बेशकीमती जमीन। पहले तो सरकारी सेवकों की मदद से बेशकीमती जमीन खरीदी माफियाओं ने, और फिर बड़ा मुनाफा लेकर माफियाओं ने यह जमीन बेच दी अन्य माफियाओं को। सर्कल ऑफिसर से लेकर अमीन तक की इस बड़े खेल में रही मिलीभगत। चीनी मिल की करीब 2 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लोगों ने बना लिए मकान। सदस्यता खत्म हुई तो राहुल का भविष्य क्या? क्या संसद के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो सकती है? भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने दिए हैं संकेत। माफी नहीं मांगने पर राहुल के सांसद पद गंवाने के संकेत। प्रहलाद जोशी ने विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कार्रवाई के संकेत दिए। दूसरी ओर कांग्रेस और राहुल गांधी का दो टूक स्टैंड। संसद में कुछ भी असंसदीय या अपमानजनक नहीं कहने की बात कही। अब सरकार और कांग्रेस के बीच बड़े शोडाउन के मिल रहे हैं संकेत। स्पीकर ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी थी। वैसे आज तक विशेषाधिकार पर संभवतः किसी की सदस्यता नहीं गई। क्या कांग्रेस में ही राहुल कर रहे कद बढ़ाने का प्रयास, या फिर कांग्रेस कर रही राहुल बनाम विपक्ष की लड़ाई का प्रयास? विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दो पदों पर, क्या दो पद पर बनाए रखने का कांग्रेस का फैसला सही साबित हुआ? कांग्रेस ने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का अपवाद खड़गे को बनाया। खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही राज्यसभा में नेता विपक्ष भी। संसद के बजट सत्र के पहले चरण में एक बार फिर से हुआ प्रमाणित खड़गे के विपक्ष को एकजुट करने में सूत्रधार होने के प्रमाण। बजट के बाद से ही विपक्षी पार्टियां एक साथ उनके साथ बैठक कर रहे हैं खड़गे। पहले चरण के आखिरी दिन तक खड़गे जुटे रहे रणनीति में। विपक्ष की पार्टियों ने खड़गे के चैम्बर में बैठकर बनाई रणनीति। गुलाम नबी आजाद के बाद खड़गे को बनाया गया था नेता, और तब से ही विपक्ष को बेहतर तरीके से एकजुट कर रहे हैं खड़गे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे का कद और बढ़ा है। कांग्रेस के इर्द गिर्द विपक्ष की एकजुटता का नहीं जा रहा मैसेज।